इतिहास में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखकर हमारी समझ ठहर जाती है। कुछ रहस्य इतने गहरे हैं कि ना तो कोई पूरी तरह से उन्हें सुलझा पाया और ना ही उनके पीछे का सच उजागर किया जा सका। कुछ ऐसी चीजें जो पहली नजर में साधारण लगती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा है एक अकल्पनीय रहस्य। कुछ तो इंसानों की बुद्धिमत्ता को चुनौती देते हैं और विज्ञान को शर्मिंदा कर देते हैं, और कुछ ऐसे कि उन्हें देखकर लगता है मानो देवता या एलियंस भी इसमें शामिल थे। आज हम आपको दिखाएंगे इतिहास की 10 ऐसी रहस्यमयी चीजें जो न सिर्फ दिमाग को झकझोर देती हैं बल्कि सवाल खड़े करती है। क्या हम सच में जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या हुआ था? क्या कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं समझ पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को, जहां हर खोज एक नए रहस्य का दरवाजा खोलती है। नंबर 1, द डोरवे ऑफ अरामुमुरु। पेरू के दक्षिणी पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां धरती मानो अपने अंदर किसी रहस्य को छुपाए बैठी है। यहां एक विशाल पत्थर की दीवार खड़ी है, सैकड़ों टन वजनी और बिल्कुल प्राकृतिक दिखने वाली। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीचों बीच एक परफेक्टली कार्व्ड डोरवे दिखाई देता है। न कोई हिंजेस, न कोई हैंडल, न कोई दरवाजा, बस एक खाली चिकनी सतह जो कहीं नहीं जाती। लोग इसे द डोरवे ऑफ अरामुमुरु या फिर द गेट ऑफ द गॉड्स कहते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये कोई साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि एक ऐसा पोर्टल है जो किसी और दुनिया या किसी दूसरे डिमेंशन में खुलता है। पीढ़ियों से वहां के पुरोहित बताते आए हैं कि हजारों साल पहले एक महान पुजारी अरामुमुरु एक सुनहरे डिस्क के साथ इसी जगह पहुंचा था। कहा जाता है उस रात आकाश में अजीब नीली और लाल रोशनी चमक रही थी, और जब अरामुमुरु उस डिस्क को इस दरवाजे के बीच रखता है तो पत्थर की दीवार मानो पिघलने लगती है और वो दरवाजा एक ब्लाइंडिंग लाइट में बदल जाता है। गांव वालों के मुताबिक उस रोशनी के भीतर अरामुमुरु हमेशा के लिए गायब हो गया, और तब से लेकर आज तक जो भी इस दरवाजे के पास गया उसने कुछ न कुछ अजीब महसूस किया है। किसी को वहां से आती हमिंग आवाजें सुनाई देती है, किसी को एनर्जी फील्ड महसूस होती है, तो किसी ने दावा किया है कि उन्होंने वहां मानव आकृतियां देखी हैं जो रोशनी में लिपटी हुई थी। सच जो भी हो, द डोरवे ऑफ अरामुमुरु आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसे विज्ञान सुलझा नहीं पाया। नंबर 2, द बगदाद एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस। साल था 1930 का। इराक के एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई चल रही थी। धूल और मिट्टी के बीच अचानक एक अजीब चीज हाथ लगी, एक ब्रॉन्ज डिस्क जो पहली नजर में तो बस एक साधारण धातु का टुकड़ा लग रहा था, लेकिन जब उसे साफ किया गया तो उस पर असामान्य नक्काशी नजर आई। प्लैनेटरी सिंबल्स, ज़ोडिएक कॉन्स्टेलेशंस और जटिल रेखाओं का जाल। वैज्ञानिकों ने जब इसे ध्यान से देखा तो दंग रह गए, क्योंकि यह कोई धार्मिक वस्तु नहीं थी बल्कि एक सटीक खगोलीय उपकरण था, एक मिनी ऑब्जर्वेटरी जो शायद सौरमंडल की गति और तारों की स्थिति को ट्रैक करता था। लोगों ने इसे नाम दिया द बगदाद एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस, क्योंकि इसकी बनावट और प्रतीक बताते हैं कि यह उपकरण कम से कम 2000 साल पुराना है, यानी उस समय का जब दुनिया को टेलीस्कोप, लेंस या एडवांस्ड मैथमेटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी प्राचीन सभ्यता को सौरमंडल की जटिल गतियों की जानकारी कैसे थी? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह डिस्क बेबीलोनियन एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा बनाई गई थी, जो सितारों की चाल से भविष्य बताने की कोशिश करते थे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है इसमें मौजूद प्रतीक इतने एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस दर्शाते हैं कि ये उपकरण मॉडर्न प्लैनेटेरियम मॉडल से भी मेल खाते हैं। कुछ तो यहां तक मानते हैं कि ये डिस्क प्राचीन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट का सबूत हो सकता है, एक ऐसा ज्ञान जो इंसानों के पास अचानक कहीं से आ गया था, क्योंकि उस युग में इतने सटीक प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स और ज़ोडिएक कोऑर्डिनेट्स बनाना तकनीकी रूप से असंभव माना जाता है। नंबर 3, द स्टोन्स दैट मूव देमसेल्व्स। कल्पना कीजिए आप अमेरिका के डेथ वैली की तपती जमीन पर खड़े हो। चारों तरफ सिर्फ सूखा रेगिस्तान, कहीं दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, बस एक सपाट सूखी झील की जमीन जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे। लेकिन तभी आपकी नजर पड़ती है कुछ अजीब चीजों पर। भारी भरकम पत्थर, कुछ इतने बड़े कि इंसान भी उन्हें हिला न सके, ऐसे पड़े हैं
मानो अभी अभी किसी ने धकेला हो, और उनके पीछे जमीन पर बने हैं लंबे मुड़े टुड़े निशान, जैसे वो खुद चलकर यहां पहुंचे हों। लोग इसे द सेलिंग स्टोन्स ऑफ डेथ वैली कहते हैं। किसी ने कभी इन्हें चलते हुए नहीं देखा, फिर भी हर सुबह इन पत्थरों की स्थिति बदल जाती है, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर, और कभी कभी तो ऐसे रास्ते बनते हैं जैसे दो पत्थर एक दूसरे का पीछा कर रहे हों। लेकिन जब कुछ वैज्ञानिकों ने इस जगह पर कैमरे लगाए और जो उन्होंने देखा उसने सबको चौंका दिया। रात के वक्त जब तापमान अचानक गिरता है तो जमीन पर बर्फ की एक पतली परत जम जाती है। सुबह सूरज की गर्मी से वो बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और हल्की हवा जब उस गीली सतह पर चलती है तो वो बर्फ के साथ भारी पत्थरों को खिसकाती है। यानी ये पत्थर अपने आप नहीं चलते, बल्कि प्रकृति की बेहद नाजुक और सटीक प्रक्रिया का नतीजा है। लेकिन फिर भी कई पत्थरों के रास्ते ऐसे हैं जो इस वैज्ञानिक थ्योरी से मेल ही नहीं खाते। कुछ निशान अचानक बीच में गायब हो जाते हैं, कुछ पत्थर बिना बर्फ या बारिश के दिनों में भी खिसकते हैं। नंबर 4, द एंशिएंट माइक्रोचिप। अगर आपको कोई कहे कि इंसानों के आने से लाखों साल पहले धरती पर पहले से माइक्रोचिप जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही सवाल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने खड़ा हुआ जब रूस के लबिंस्क शहर के पास खुदाई के दौरान एक साधारण से दिखने वाला फॉसिलाइज्ड पत्थर मिला। पहली नजर में तो वो बस कोई प्राचीन चट्टान लग रही थी, लेकिन जब उसे साफ किया गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पत्थर के अंदर एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट फंसा हुआ था जो देखने में एक माइक्रोचिप जैसा लग रहा था, सीधा जियोमेट्रिकली परफेक्ट और एकदम मानव निर्मित आकार का। जब वैज्ञानिकों ने उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उस पर दिखाई दिए जटिल सर्किट जैसे पैटर्न, जिनमें फाइन मेटालिक लाइंस, नोड्स और ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर होते हैं। और जब उस पत्थर की उम्र मापी गई तो रिजल्ट ने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि वो फॉसिल करीब 200 मिलियन साल पुराना था। यानी तब जब ना इंसान थे ना कोई आधुनिक सभ्यता, बस डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। तो अब सवाल ये उठता है, आखिर ये माइक्रोचिप वहां कैसे पहुंचे? क्या ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी है, या फिर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर का छोड़ा हुआ अवशेष? नंबर 5, रोमन डोडेकाहेड्रॉन। रोमन साम्राज्य की खुदाई में अक्सर तलवारें, सिक्के या बर्तन मिलना आम बात है, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने एक अजीबोगरीब कांसे की वस्तु खोजी तो पूरा दल हैरान रह गया। उसका आकार न तो पूरी तरह गोल था और न ही चौकोर, बल्कि वो था डोडेकाहेड्रॉन, यानी 12 सतहों वाला रहस्यमयी ऑब्जेक्ट। हर सतह पर बने थे बिल्कुल सटीक गोल छेद और किनारों पर नुकीले उभार, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते थे। पहली नजर में इसे कोई व्यक्ति, खिलौना या सजावटी वस्तु समझ सकता है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसका इस्तेमाल आखिर किस काम में होता था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक मापने का उपकरण रहा होगा। शायद रोमन सैनिक इसे दूरी या कोण का अंदाजा लगाने के लिए प्रयोग करते थे। वहीं कुछ का कहना है कि यह एक खगोलीय यंत्र था, जिससे वे मौसम, ऋतु परिवर्तन या फिर तारों की स्थिति का अध्ययन करते होंगे। लेकिन असली पहेली यह है, इतने अनोखे और महत्वपूर्ण उपकरण का जिक्र किसी भी रोमन ग्रंथ या अभिलेख में नहीं मिलता। न तो इसे बनाने की विधि का कोई उल्लेख है और न ही इसके उपयोग का कोई सुराग। ऐसा लगता है मानो किसी ने जानबूझकर इसके रहस्य को छुपाया हो। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह शायद धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता था, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि यह किसी गुप्त समाज की वस्तु रही होगी, जिसका ज्ञान सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित था, और यही बात इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। नंबर 6, द गेट ऑफ द सन। दक्षिण अमेरिका की रहस्यमयी धरती पर बोलीविया के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा है तिवानाकू, एक ऐसा प्राचीन शहर जिसके खंडहर आज भी मानव सभ्यता की समझ को चुनौती देते हैं। और इन्हीं खंडहरों के बीच खड़ा है द गेट ऑफ द सन, यानी सूर्य द्वार। देखने में यह बस एक पत्थर का दरवाजा लगता है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखते हो तो इसके हर इंच में छिपी है एक अद्भुत गणितीय सटीकता और रहस्यमयी कहानी। यह गेट 10 फुट ऊंचा और एक ही पत्थर से तराशा गया है, एक सिंगल एंडीजाइंट ब्लॉक से। हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के
किसी ने इतने बड़े पत्थर को काटा, उठाया और इतनी फिनेस से बनाया कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। लेकिन असली रहस्य इसकी सतह पर उकेरे गए इंट्रिकेट सिंबल्स हैं, जिनमें दिखते हैं सूर्य देवता, नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति और रहस्यमयी ज्यामितीय पैटर्न। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उकेरे गए चिन्ह एक प्राचीन कैलेंडर सिस्टम है, इतना एडवांस्ड कि यह सूर्य और तारों की गति को सटीकता से ट्रैक कर सकता था। और कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि ये पैटर्न सौरमंडल का नक्शा है, ऐसा नक्शा जो उन ग्रहों को भी दिखाता है जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने हजारों साल बाद खोजा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या टिवानाकू के लोग वाकई इतने एडवांस्ड थे, या फिर इस गेट ऑफ द सन के पीछे किसी और सभ्यता, किसी और शक्ति का हाथ था जो हमारी कल्पना से कहीं आगे थी। नंबर 7, द रशियन पैटम क्रेटर मिस्ट्री। साइबेरिया के बर्फ से ढके वीराने में, जहां चारों तरफ सिर्फ जंगल, ठंड और सन्नाटा है, वहां खड़ा है एक रहस्य जो जितना पुराना है उतना ही डरावना भी। इस जगह को लोग पैटम क्रेटर कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे फायर ईगल्स नेस्ट के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई करीब 150 मीटर और व्यास लगभग 160 मीटर है। ये क्रेटर किसी साधारण गड्ढे जैसा नहीं है, ये पत्थरों और राख के विशाल घेरे जैसा दिखता है, मानो किसी ने जमीन को भीतर से फाड़कर उछाल दिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह न किसी उल्का के टकराने से बना, न किसी ज्वालामुखी के फटने से। 1950 के दशक में जब पहली बार वैज्ञानिकों की एक टीम यहां पहुंची, तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स अचानक काम करना बंद कर दिए। कंपास घूमने लगे, रेडियो सिग्नल गायब हो गए और हवा में कुछ अजीब सी धात्विक गंध महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस जगह पर मौजूद हो। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे नेचुरल एक्सप्लोजन या एंशिएंट मीटियोर इंपैक्ट बताया, लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये मीटियोर था तो कहीं पर भी मेटल फ्रैगमेंट्स क्यों नहीं मिले? वहीं स्थानीय लोगों की मान्यता इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। उनका कहना है यह क्रेटर उस जगह पर बना जहां आग का पक्षी यानी एक यूएफओ उतरा था। कई लोगों का दावा है कि रात के अंधेरे में वहां से अब भी अजीब रोशनी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। नंबर 8, द डार्क पिरामिड ऑफ अलास्का। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य वहीं छिपे होते हैं जहां इंसान की पहुंच सबसे कम होती है, और ऐसी ही एक जगह है अलास्का। यहाँ की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं और अंतहीन जंगलों के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने विज्ञान, इतिहास और राजनीति तीनों को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है 1992 से, जब चीन में हुए एक परमाणु परीक्षण के दौरान अमेरिकी भूवैज्ञानिकों के उपकरणों ने कुछ अजीब रिकॉर्ड किया। अलास्का के पहाड़ों के नीचे से आ रही एक असामान्य संरचना की तरंगें। जब टीम ने और गहराई से अध्ययन किया तो उनके सामने आया एक विशाल भूमिगत ढांचा जिसकी आकृति किसी पिरामिड जैसी थी, लेकिन यह कोई साधारण पिरामिड नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गीजा के महान पिरामिड से भी कई गुना बड़ा था और उसकी बनावट इतनी परफेक्ट थी कि यह इंसान के बनाए ढांचे से ज्यादा किसी अज्ञात शक्ति की रचना लगती थी। लेकिन जो चीज सबसे हैरान कर देने वाली थी वह थी इसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी रीडिंग्स। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि इस पिरामिड के भीतर कोई ऐसा एनर्जी सोर्स सक्रिय है जो पूरी पृथ्वी को पावर देने की क्षमता रखता है। नंबर 9, द जोन ऑफ साइलेंस। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां कदम रखते ही हर आवाज गायब हो जाती है, न कोई रेडियो सिग्नल, न मोबाइल नेटवर्क, यहां तक कि कंपास की सुई भी पागलों की तरह घूमने लगती है। यह जगह है द जोन ऑफ साइलेंस, यानी शांति का इलाका। लेकिन इसकी खामोशी के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। यह इलाका मैक्सिको के मपाइमी डेजर्ट में स्थित है, एक वीरान तपता हुआ रेगिस्तान जो दिखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है जो विज्ञान के नियमों को चुनौती देता है। लोग बताते हैं कि यहां आते ही रेडियो काम करना बंद कर देता है, वॉकी टॉकी में सिर्फ शोर सुनाई देता है और जीपीएस पूरी तरह बेकार हो जाता है, मानो कोई अदृश्य ताकत सारे सिग्नल्स को निगल जाती हो। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के वक्त यहां आसमान में अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं। कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने आसमान से उतरते चमकते गोले और मेटालिक डिस्क्स को देखा है जो कुछ देर बाद गायब हो जाते हैं। क्या ये इलाका एलियंस की गतिविधियों का केंद्र है या फिर कोई और रहस्यमयी शक्ति यहां निवास करती है? एक बात तो तय है
द जोन ऑफ साइलेंस अपने नाम की तरह खामोश जरूर है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा सच दफन है जो बोलने की ताकत रखता है। नंबर 10, द डियात्लॉव पास इंसिडेंट। साल था 1959 का। रूस के यूरल माउंटेन्स की बर्फीली ऊंचाइयों पर 9 अनुभवी पर्वतारोही एक रोमांचक अभियान पर निकले, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी यात्रा इतिहास की सबसे रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं में बदल गई। 2 फरवरी की रात, जब तापमान -30 डिग्री से नीचे था, उन्होंने अपने तंबू को बीच में से अंदर से काटा और भागते हुए बाहर निकल गए, बिना जूते, बिना कपड़ों के, सिर्फ बर्फ पर अपने निशान छोड़ते हुए। अगली सुबह जब खोजी दल वहां पहुंचा तो नजारा इतना भयावह था कि सैनिक भी कांप उठे। सभी 9 पर्वतारोही मर चुके थे। कुछ के शरीर बर्फ में दबे मिले, कुछ दूर पेड़ों के नीचे, और कुछ के चेहरे पर ऐसे घाव थे जो किसी इंसान के हमले से नहीं लगते थे। एक की खोपड़ी फटी हुई थी, एक की जीभ तक गायब थी, और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके कपड़ों पर रेडिएशन के निशान पाए गए। ना किसी जानवर के पंजों के निशान मिले, ना किसी और इंसान के कदम। सिर्फ एक ऐसी कहानी जो आज भी ठंडे सन्नाटे में एक अनसुनी चीख की तरह गूंजती है। सोवियत सरकार ने इस केस को जल्दबाजी में बंद कर दिया। रिपोर्ट में बस इतना लिखा, अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स कॉज्ड देयर डेथ्स। लेकिन कौन सी फोर्स, अब तक कोई नहीं जान पाया। कुछ लोग कहते हैं ये गुप्त सैन्य परीक्षण का नतीजा था, कुछ का मानना है कि ये यूएफओ एनकाउंटर था, और कुछ इसे अलौकिक शक्ति का संकेत मानते हैं। हर साल जब कोई वहां जाता है तो हवा में वही ठंडक महसूस होती है, और लोग कहते हैं अब भी रात के वक्त पहाड़ों के उस हिस्से से चीखने की आवाजें आती हैं। तो दोस्तों, ये थी इतिहास के 10 सबसे रहस्यमयी चीजें जो न सिर्फ हमारी समझ को चुनौती देती हैं, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या हम सच में जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर क्या हुआ था? क्या ये रहस्य कभी सुलझेंगे या हमेशा हमारे ज्ञान की सीमा के बाहर रहेंगे? शायद कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें इंसान कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, और यही उन्हें और भी रोमांचक बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।